पाक अमरीका ताल्लुकात गर्मजोशी की नई बुलंदियों पर। व्हाइट हाउस मरकज़ निगाह बन गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज सदर ट्रंप से मुलाकात करेंगे। मशरिक़ वस्ता के तनाजुर में शहबाज ट्रंप मुलाकात अहम तरीन करार। जनूबी एशिया की कशीदा सूरत हाल समेत दीगर उमूर पर भी बात होगी। मुलाकात में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की शिरकत भी मुतवक्के। गुज़िश्ता रोज़ न्यूयॉर्क में बेतकल्लुफ़ाना मुलाकात हुई। सदर ट्रंप ने थम्स अप का इशारा भी किया। फील्ड मार्शल ने दुनिया को दिखाया कि जंगें कैसे लड़ी जाती हैं। मार्का हक पाकिस्तान की अजीम फतह है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की न्यूयॉर्क में मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि बांग्लादेश की उबूरी हुकूमत के सरबराह से मुलाकात बहुत अच्छी रही। ताल्लुकात मजबूत बनाएंगे। गजा से मुतालिक ट्रंप का मंसूबा। मुस्लिम रहनुमाओं ने ग्रीन सिग्नल दे दिया। स्टीव विटकॉफ कहते हैं गजा में अमन के लिए 21 निकाती मंसूबा पेश किया है। आज इसहाक डार की ज़ेरे सदारत इजलास में हतमी मुशावरत होगी। फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास कहते हैं गजा के मुस्तक़बिल में हमास का कोई किरदार नहीं होगा। इलेक्शन के दौरान तो मुस्लिम लीग नवाज इस प्रोग्राम का ओनरशिप पूरी अंदाज में ले रहे थे। मुसलसल इस प्रोग्राम की तारीफ़ उनके तमाम नुमाइंदे करते आ रहे हैं। तो अगर उन्होंने यू टर्न इस पे लिया है तो उनसे पूछा जाए। सैलाब मुतासरीन की इमदाद वफाक की जिम्मेदारी है। नून लीग ने BISP पर यू टर्न ले लिया। लगता है कि अना पर फैसले किए जा रहे हैं। बिलावल भुट्टो की तनकीद। कहा कि बेनजीर हारी कार्ड से छोटे किसानों की मदद करेंगे। BISP के खिलाफ बयानात देने वालों को प्रोग्राम के बारे में मालूम भी नहीं होगा। हुकूमत पॉलिसी पर नजरसानी करें। जनूबी पंजाब के लोगों का आखिर कसूर क्या है? पीपल्स पार्टी ने पंजाब के सैलाब पर सियासत की। सिंध का क्या हाल है मैं बात नहीं करना चाहती। आप इमदाद मांगने के मशवरे अपने पास रखें, हम अपने सूबे को संभाल लेंगे। मरियम नवाज ने वाज़ेह कर दिया। कहा BISP के खिलाफ नहीं, जिनका लाखों का नुकसान हुआ उन्हें 10-10 हज़ार नहीं दे सकती। कोई बाइज्जत शख्स इमदाद मांगने की बात कैसे कर सकता है? नवाज शरीफ की बेटी हूँ, इमदाद के लिए हाथ नहीं फैलाऊंगी। ICC की भारतीय कप्तान सूर्या कुमार यादव को शट अप कॉल। आइंदा ग्राउंड में सियासी बयानबाजी से रोक दिया। पाकिस्तान की शिकायत पर सूर्या कुमार यादव की ICC में पेशी वजाहत तलब की गई। हुक्काम की आइंदा मोहतात रहने की हिदायत। भारत के ओछे हथकंडे जारी। खुद ही खेल में सियासत लाया, खुद ही इल्जाम तराशी पर उतर आया। 50 पर साहिबजादा फरहान के जश्न मनाने का अंदाज BCCI को हजम न हुआ। हारिस रऊफ के आईना दिखाने पर भी तिलमिला उठा। ICC से शिकायत लगा दी। काउंसिल ने दोनों क्रिकेटर्स को कल तलब कर दिया। एशिया कप के फाइनल तक रसाई की जंग। बांग्लादेश के खिलाफ मैच में पाकिस्तानी बल्लेबाजों की दगाबाजी जारी। साहबजादा फरहान 4 रन बनाकर चलते बने। साइम अयूब इवेंट में चौथी बार 0 पर आउट। फखर, सलमान अली आगा, हुसैन तलश, शाहीन शाह अफरीदी सब नाकाम। आज जीतने वाली टीम इतवार को भारत के साथ फाइनल खेलेगी। बिजली के शोबे में गर्दिशी कर्जा तमाम वसाइल निगल रहा है। उसके मसाइल से निपटना बहुत बड़ी कामयाबी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का गर्दिशी कर्जे के खात्मे के मंसूबे की इफ्तिताही तकरीब से वर्चुअल खिताब। कहा अगले मरहले में बिजली के लाइन लॉसेस पर तवज्जो देंगे। हुकूमत ने रवा माली साल इब्तदाई 2 माह में 391 अरब रुपए का कर्ज लिया, जो गुज़िश्ता साल इसी अरसे के मुकाबले में दुगना है। इक्तिसादी उमूर की रिपोर्ट के मुताबिक अगस्त में सऊदी ऑयल फैसिलिटी के तहत 10 करोड़ डॉलर मौसूल हुए। 2 माह में 3 करोड़ 24 लाख डॉलर की ग्रांट्स भी हासिल हुई। इनकम टैक्स गोशवारा फॉर्म में बड़ी तब्दीली। असासों की मार्केट वैल्यू से मुतालिक कॉलम का इजाफा कर दिया गया। FBR के मुताबिक कोई नया SRO जारी नहीं किया गया। नए कॉलम का मकसद असासाजात की मार्केट वैल्यू का तयन करके मुस्तनद डाटा से बेहतर पॉलिसी बनाना है।
लग्जरी लाइफ स्टाइल और गोशवारों के फर्क वाले टैक्स देने की तैयारी कर लें। फैसल वाबदा ने खबरदार कर दिया। एक्स पर पैगाम में लिखा कि अगर पिछले साल के मुकाबले में टैक्स की शरह में कम से कम 15% इजाफा नजरअंदाज किया जा सकता है, दूसरी सूरत में अगले पिछले सारे गोशवारे खोल दिए जाएंगे। जलालपुर पीरवाला में सैलाब से मुतासरा मोटरवे 13वें दिन भी बंद। लियाकतपुर की बस्ती रशीद नंबर के 50 से जायद घर मुकम्मल तबाह। चनाब के करीबी बस्तियों में सेम का पानी, मकानात गिरने लगे। अलीपुर में मुतासरीन की वापसी। राजनपुर में नौजवान डूब गया। दरियाए सिंध में तोगयानी से ठट्टा का गांव हाशिम शोरो ज़ेर-ए-आब। मकीन करीबी बंद पर पहुंच गए। नौशेरो फेरोज में खुराक और दवाओं की कमी, मवेशियों का चारा भी नापे। दहशत गर्दों के खिलाफ सख्त ऑपरेशन की जरूरत है। रियासत के रेड चैलेंज नहीं होने देंगे। वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुगटी ने वाज़ेह कर दिया, कहा कि हम पर कोई दबाव नहीं था, फिर भी हमने मुज़ाकरात की कोशिश की। दहशत गर्दों को अफगानिस्तान में जगह मिली हुई है। चाकी में सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाई में दहशतगर्द जाजेब ने हथियार डाल दिए। ये दालबंदीन में BLA के लिए भर्तियां करता था। कराची में डिफेंस मोड़ सिग्नल के करीब बेकाबू ऑयल टैंकर ने तबाही मचा दी। 6 कारों, रिक्शा और मोटरसाइकिल को टक्कर। 2 खवातीन और बच्ची समेत 5 अफराद जख्मी। गाड़ियां हटाने के लिए लिफ्टर मंगवाना पड़ गया। कराची में कोरंगी गोदाम चौरंगी के करीब नाले में गिरकर लड़का जा बहा। 12 साला जाकिर की लाश अस्पताल मुंतकिल। लाहौर में 2 पुलिस मुकाबले, 2 मुल्जिमान हलाक, अहलकार जख्मी। गुजरावाला में CCD से फायरिंग का तबादला। उजरती कातिल समेत 2 मुल्जिमान मारे गए। कराची भैंस कॉलोनी में पुलिस अफसर के कत्ल का मुल्जिम मुकाबले में हलाक। बन्नू थाना डोमेन की हुदूद में फायरिंग से पुलिस अहलकार शहीद। कराची में पुलिस भी दहशतगर्दों के निशाने पर। रवा साल 14 अहलकार शहीद, 20 से जायद जख्मी। बेशतर वाकयात में अहलकारों को सीने पर गोली मारी गई। अक्सर मुल्जिम सरकारी असलहा भी ले गए। जस्टिस तारिक जहांगीरी को काम से रोकने का मामला। इस्लामाबाद बार काउंसिल ने भी हाई कोर्ट का फैसला चैलेंज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त दायर, कहा हतमी फैसले तक डिवीजन बेंच का फैसला मुअत्तल किया जाए। साबिक वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार तनवीर इलियास पर डिप्लोमेटिक पासपोर्ट इस्तेमाल केस में फर्द जुर्म आयद कर दी गई। तनवीर इलियास का सेहत जुर्म से इनकार। इस्लामाबाद सेशन कोर्ट ने इस्तिगासा के गवाह तलब कर दिए। मजीद समाअत 6 अक्टूबर को होगी। PTI रहनुमा फलक जावेद की रियासत मुखालिफ ट्वीट्स और आजमा बुखारी के खिलाफ नाजेब अल्फाज इस्तेमाल करने के केस में जिला कचहरी लाहौर में पेशी। अदालत ने 5 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया। गजा पर कब्जे के लिए इजरायली फौज की पेशकदमी। सेहूनी टैंक शहर के मजीद अंदरूनी इलाकों तक पहुंच गए। बस्ती और जुनूबी गजा पर वहशियाना बमबारी, मजीद 43 फलस्तीनी शहीद। हमास की जवाबी कार्रवाई में इजरायली फौजी मारा गया। जंगजुओं ने बमबारी करने वाले इजरायली हेलीकॉप्टर पर मिसाइल दाग दिए। यमन से हौथियों के मिसाइल हमलों पर इसराइल बौखला गया। दारुल हुकूमत सना पर फिजाई हमले, शहरी आबादी पर वहशियाना बमबारी। शहर में कई मुकामात से धुआं उठता देखा गया। ईरान का इजरायली खुफिया एटमी प्रोग्राम से मुतालिक दस्तावेजात हासिल करने का दावा। सरकारी टीवी पर साइंसदानों को काम करते हुए भी दिखा दिया। ईरानी हुक्काम ने नेतन्याहू को कहा कि आपके मुलाजिम रकम के एवज हमें मालूमात फराहम करते हैं। फ्रांस के साबिक सदर निकोलस सरकोजी को मुअम्मर क़ज़्ज़ाफ़ी से रवाबित के इल्ज़ाम में 5 साल कैद। पेरिस की अदालत ने फैसला सुना दिया। इस्तग़ासा के मुताबिक निकोलस सरकोजी पर 2007 के सदारती इंतख़ाबात में मुअम्मर क़ज़्ज़ाफ़ी को फंड्स फराहम करने का इल्ज़ाम साबित हो गया। लद्दाख में भी मोदी सरकार के सितम। झड़पों में 4 अफराद हलाक और 70 जख्मी हो गए। मुतादिद की हालत नाजुक। मुश्तइल अफराद ने फौजी गाड़ी और BJP का दफ्तर जला दिया।
कर्फ्यू नाफिज, अवाम को लद्दाख को अलग रियासत करार देने का मुतालबा। और मिलान फैशन वीक में दिलकश और हसीन मलबूसात की बहार। इतालवी लग्जरी ब्रांड गुची ने स्प्रिंग समर कलेक्शन पेश कर दी।